इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने की सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। पुंछ के मेंधड़ और कृष्णा घाटी सेक्टर में हुई खिलाफ वर्जी। हिंदुस्तानी फौज ने मौसर ढंग से जवाब दिया है। सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी को लेकर बड़ी खबर। पाकिस्तान ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के मेंधड़ और कृष्णा घाटी में सेक्टर में हुई है खिलाफ वर्जी। पुंछ के मेंधड़ और कृष्णा घाटी सेक्टर में ये खिलाफ वर्जी हुई है। हिंदुस्तानी फौज ने मौसर ढंग से जवाब दिया है। पाकिस्तान ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के मेंढर और कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तानी फौज ने मौसर ढंग से जवाब दिया है। आगे बढ़ेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने और दफा 370 हटाए जाने के 25वें रोज भी श्रीनगर शहर के कई इलाकों में लगातार दफा 144 नाफिज है। मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। निजी ट्रांसपोर्ट शहर के अक्सर इलाकों में चलता नजर आ रहा है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई सीनियर मेन स्ट्रीम सियासी लीडर मुसलसल हिरासत में हैं। मौसलाती निज़ाम बंद रहने की वजह से मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सीधे श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, जिस तरह से कल ऐलानात हुए, बहुत सी चीज़ों पर बातचीत हुई और मीडिया से गुफ्तगू की सत्यपाल मलिक ने, कोई असर आज भी नज़र नहीं आ रहा है। बंद है, दुश्वारियाँ हैं, जो कि तू हालत है, लेकिन सिर्फ निजी ट्रांसपोर्ट चलता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ अपडेट आप देंगे? देखिए जिलानी, इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि एकदम से कोई असर होगा। हालांकि ऐलानात जॉब्स देने के हुए, 50,000 जॉब्स, एक बड़ा बोनंजा जिसे हम आप कहेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन ज़मीन पे एकदम से इसके असरात आने की उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि आपने खुद सुना, जो गवर्नर खुद भी बता रहे थे, जब उनसे सवाल किया गया कि अभी बाज़ार नहीं खुले हैं, स्कूल तलबा नहीं आते हैं और जो ज़िंदगी की बाकी चीज़ें हैं वो पटरी पर नहीं आ रही हैं। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से बंदिशें हटा दी हैं और जिस तरह के टेलीफोन लाइंस को कई जारी कर दिया है, कई टेलीफोन लाइंस चलती हैं, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं। उन्होंने भी ये कह दिया कि हम सब्र करेंगे, हम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हमने बंदिशें हटा दी हैं, बाज़ार लोगों का काम है वो किस तरह खोलें और कब खोलें। स्कूल तलबा वालिदैन कब स्कूल भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, ये उन पे निर्भर है, उन पे मुनहसर है कि वो अपने हिसाब से किस तरह भेजना चाहें। तो सरकार एक पेशेंस दिखा रही है, सब्र दिखा रही है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आएँ, लेकिन फ़िलहाल जल्दी इसके असर की उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एक मैसेज सरकार ने देने की कोशिश की कि हम लोगों के लिए तरक्याती काम करना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी सहूलत देने वाले हैं, कई सारी तरक्याती स्कीमें हैं, जॉब्स देने वाले हैं। अब ये है कि लोगों का रिस्पांस किस तरह रहेगा। अगर लोगों का रिस्पांस आता है, आप यहाँ पे निजी गाड़ियों के अलावा अब जो ट्रांसपोर्ट है, अवामी ट्रांसपोर्ट है, वो जारी होता है, या बाज़ार जो मेन मार्केट हैं वो खुलते हैं, और फिर तलबा जो तालीमी निज़ाम है वो जारी होता है, वो बहाल होता है, तभी पता चलेगा कि इसका कुछ असर हुआ। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका कितना असर हुआ। लेकिन अपनी तरफ से जो इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रही है, और मरकज़ की तरफ से भी जो डेलीगेशन आते हैं वो भी ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए ही आए हैं। और एक नैरेटिव जो बनाया गया शुरू से ही कि दफ़ा 370 को हटाने से यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोग बेहतरी महसूस करेंगे, उसी नैरेटिव पे गवर्नर भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोगों को ये दिखाएंगे कि किस तरह उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी ज़िंदगी आसान होगी। फ़िलहाल तो मामला ये है कि ज़िंदगी आसान नहीं है। हालांकि बंदिशें हटा दी गई हैं, लेकिन बाज़ार हनूज़ बंद है, तालीमी इदारे बंद है, अवामी ट्रांसपोर्ट नहीं है, और उसके अलावा जो है जो बाकी कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में उन्होंने साफ कह दिया कि फ़िलहाल कुपवाड़ा और हंदवाड़ा पुलिस स्टेशंस के बारे में उन्होंने कहा कि चंद दिनों में मोबाइल खुलेंगे।
इंटरनेट साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है प्रोपेगेंडे के लिए, तो इसकी भी उम्मीद नहीं है। हालांकि यहाँ पे तलबा मुतवातिर तलबा है या बाकी जो ऐसे लोग हैं जिनका काम रहता है इंटरनेट से, हम सहाफ़ी भी परेशान हैं इस वजह से, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि इंटरनेट की फ़िलहाल उम्मीद नहीं है। हाँ, नौकरियों के बारे में, तरक्याती कामों के बारे में उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है। एक तो 50,000 नौकरियां रियासती सरकार की तरफ से उन्होंने ऐलान कर दिया, जिन पे जल्दी भर्ती शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा वो कह रहे थे कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा पैकेज आने वाला है। अब इन पैकेज से लोग कितने मुतासिर होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। शब्बीर, जिस तरह से सरकार बंदिशें हटा रही है, जहां हसास इलाके सिर्फ वहीं पर जो है अलर्ट पर है, लेकिन जब तक जो है बाजार नहीं खुलेंगे और स्कूल्स कॉलेजेस के खोलने की बात हो रही है और जिम्मेदारी जो है डाल दी गई पेरेंट्स पर, सरपरस्तों पर, लेकिन क्या भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके बच्चे स्कूल कॉलेज पहुंचेंगे, बाजार खोलने वाले अपनी दुकाना तक पहुंचेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा? क्या इसके लिए सरकार का कोई प्लान, कोई ऐसा बंदोबस्त जिसमें लोग एतमाद में रहें कि हम जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, उनके बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा कुछ एतमाद वाली फ़ज़ा हमवार करने के लिए इंतज़ामिया की कोई कोशिश देखने को मिली है या सिर्फ ऐलान है मीडिया के सामने? देखिए जिलानी, हमने गवर्नर साहब से उन्हें साफ पूछा था कि लोग क्यों यकीन कर लें, कैसे यकीन कर लें, क्या लोगों का एतमाद आप पे रहेगा। जब उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ का जो तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा यहाँ के कल्चर को, यहाँ के मज़हब को, यहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं उन सब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। और फिर स्कूलों के हवाले से भी हमने बात की, तो उनका सिर्फ ये कहना था कि हमारा काम है फैसिलिटेट करना। उन्होंने दुकानदारों के हवाले से, यानी जो ताजिर हैं उनके हवाले से कहा कि वो आएँ, वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है, हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अपने दुकानें अपना कारोबार शुरू करना होगा। एक तरफ से वो कह रहे थे कि लोग हमें आके बताएं कि हमें क्या करना होगा, हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो एक तरफ से फैसिलिटेशन की बात कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं जिलानी, प्रैक्टिकल मुश्किलात ये है कि अगर हम स्कूलों की बात करें, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल, अगर श्रीनगर शहर की बात करें या कस्बों की बात करें, यहाँ मुसलसल हम कहते आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल सबसे ज़्यादा है, जिनका पूरा का पूरा जो गाड़ियाँ आने का निज़ाम है, बसेस में बच्चे स्कूल जाते हैं, बसेस स्टॉप्स पे आते हैं, एक कम्युनिकेशन उनका होता है फ़ोन पे या मैसेज चलती थी, मैसेज आती थी कि बस एक फलां स्टॉप पे इस वक्त पे आएगी, अगर देर हो गई तो इस वक्त पे आएगी। वो चूँकि कम्युनिकेशन का है नहीं कोई सिस्टम, तो ऐसे में, ऐसे हालात में वालिदैन मुनासिब नहीं समझते। आप सोच सकते हैं कि जिसका बच्चा स्कूल जाएगा वो प्राइमरी या मिडिल या हाई स्कूल सतह तक, और आप ये जानते हैं कि हालांकि बंदिशें हटाई गई हैं, लेकिन आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता, आपका कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है। लैंडलाइंस, मैं आपको बता चुका हूं, लैंडलाइंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोगों के पास लैंडलाइंस का जरिया है। और हम ये मुसलसल बताते आए हैं, हालांकि ऐलानात होते रहे कि लैंडलाइंस चलती हैं, जिन इलाकों में बंदिशें हटी हैं वहाँ पे लैंडलाइंस चलती हैं, लेकिन नहीं चलती हैं। कई इलाके ऐसे हैं जिन पे बंदिशें कई दिनों से हटाई गई हैं, लेकिन लैंडलाइंस नहीं चलती हैं। हम जिस इलाके में हैं, मुसलसल कहते आ रहे हैं, हम जिस इलाके में हैं, श्रीनगर के वस्त में हैं, हम यहाँ पे 1 घंटे के लिए लैंडलाइंस छोड़ी गई, उसके बाद से कोई आता पता नहीं है कि कब होगा और क्यों कर नहीं हो रहा है। कई बार सवालात किए गए, कुछ दही इलाकों की बात की गई कि वहां पे लैंडलाइंस हटाए, लैंडलाइंस को बहाल किया गया है। दूसरे दिन हमारे रिपोर्टर वहां से आए, उनका कहना था कि नहीं जी, वहां डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी लैंडलाइन नहीं चलती। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल गवर्नर साहब से सवाल पूछा गया कि ये जो इमरजेंसी सर्विस, सबसे ज्यादा इमरजेंसी सर्विस जो है वो फायर एंड इमरजेंसी की है। हमने इस पे सबसे पहले स्टोरी की थी कि फायर एंड इमरजेंसी के पास भी लैंडलाइंस नहीं चलती, उनका 101 जो नंबर है इमरजेंसी का वो भी नहीं चलता। उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं, ऐसे हालात में वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो इन चीज़ों को फैसिलिटेट किए बगैर मुमकिन नहीं है कि स्कूल खुलें और अच्छी तरह से चले। सरकार कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कितने दिनों का होगा, वो कहते हैं ना
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, बिल्कुल। वही वाला मामला है। अब इंतजार अगर सरकार बिल्कुल शब्बीर, कम्युनिकेशन जब तक जो है बहाल नहीं होगा, लोग एक दूसरे से राब्ता नहीं करेंगे, क्या कुछ वो तय करना चाहते हैं, आम जो है मामूलात ज़िंदगी किस तरह से बहाल हो, ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन बहुत बहुत